अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खबर मेरे पास है जो कि आपके सामने मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त नैब की तहवील में है, उनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं ने नैब की तहवील में मुलाकात की है और ये मुलाकात उनके बेटे सलमान शहबाज की जानिब से अरेंज की गई है। इस मुलाकात में कौन कौन से मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मौजूद थे और इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस किया गया, और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ को जब इस मुलाकात के बारे में पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था। ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन 3 रहनुमा जिनमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और राना तनवीर का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है नैब की तहवील के दौरान, और ये मुलाकात सलमान शहबाज साहब की जानिब से अरेंज करवाई गई। इस मुलाकात में नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब और जो तीनों रहनुमा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हैं, इन्होंने बहुत डीपली नवाज शरीफ के बयानिए को सुना और देखा, एक दूसरे से मुशावरत की और फैसला ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो जिस बयानिए पर हैं, इससे सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। इस तमाम तर मुलाकात में नाज़रीन बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार भी किया गया तीनों रहनुमाओं की जानिब से, और ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, वो जिस तरीके से पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं, इससे पूरी पार्टी, ना सिर्फ पार्टी बल्कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, ये तीनों जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमा है, और इसके अलावा अगर देखा जाए ये काफ़ी क्लोज तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं जो कि नवाज शरीफ के काफ़ी क्लोज हैं। एक बहुत ही अचंभे की बात है कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होने वाले रहनुमा आज शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वो भी तहवील में, जब वो नैब की तहवील में हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है स्पेशली नून लीग के लिए। अच्छा जी नाज़रीन, जब इस मुलाकात के बारे में नवाज शरीफ साहब को लंदन में इल्म हुआ कि इन तीनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और नवाज शरीफ बयानिए से इख्तलाफ किया है, तो उनको काफ़ी धचका लगा। उन्होंने काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया। वो बरहम हुए कि किस से पूछकर उनकी जानिब से ये मुलाकात की गई है, और ज़रा ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन तीनों लीगी रहनुमाओं की जानिब से शहबाज शरीफ साहब से ये मुलाकात की गई है, जिसमें मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसको डिस्कस किया गया है, नवाज शरीफ के बयानियों को डिस्कस किया गया है। तो ये जब शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब को पता चला कि इनकी मुलाकात इस मौजू पर हुई है और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, तो वो ज़्यादा गम गुस्से का उन्होंने इस मौके पर इजहार किया और शदीद बरहम दिखाई दिए। नाज़रीन, जब नून और शीन की बात हम सुनते हैं तो ये बात अब कुछ हमें हकीकत पर मबनी दिखाई दे रही है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि नून लीग अब शीन लीग बनने जा रही है, इसमें अब कुछ वजन पैदा होता जा रहा है दिन ब दिन हर गुजरते लम्हे के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अंदर हैं, हमजा शहबाज साहब इस वक्त अंदर हैं, और नवाज शरीफ साहब खुद बाहर बैठे हुए हैं। जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहा है वो है मरियम नवाज साहिबा। वो उनका जो बयानिया है और नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो एक है। और नाज़रीन, जो बड़ी बात है इस तमाम तर सूरत हाल में, वो चौधरी निसार साहब की एंट्री है। उनकी जानिब से भी एंट्री हमने देखी, और गुज़श्ता दिनों उनकी जानिब से एक इंटरव्यू भी दिया गया, जिसमें उनसे जब पूछा गया कि क्या आप मरियम नवाज की क़यादत को तस्लीम करते हैं, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं उनकी क़यादत को तस्लीम नहीं करता, मैं उनको लीडर नहीं मानता और मैं उनके मातहत काम नहीं कर सकता, ना ही कभी करूँगा। तो इसी तरह ख्वाजा आसिफ भी काफ़ी सीनियर हैं, एहसन इकबाल भी सीनियर तरीन लीडर्स में शामिल है नून लीग के, और राना तनवीर भी एक बहुत बड़ा नाम है नून लीग का। तो ये तीनों कैसे काम कर सकते हैं जब कल की बच्ची जिसको सियासत की अलिफ बे तक नहीं पता,
लंदन की बड़ी बड़ी मोहल्लात में वो वहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और ये ख्वाजा आसिफ यासिन इकबाल, ये राना तनवीर, इन्होंने जेलें काटी, तहरीक में हिस्सा लिया, नून लीग के लिए कुर्बानियाँ दी। ये बेचारे आज पीछे खड़े होकर जी जी कर रहे होते हैं और मरियम नवाज इनको लीड कर रही होती हैं। फिर ये कहते हैं जमहूरियत है। भाई जमहूरियत यहाँ पर पार्टी के अंदर नहीं है तो मुल्क में आप क्या जमहूरियत लेकर आएंगे? यही मिसाल बिलावल भुट्टो जरदारी की है। उन्होंने पूरी जिंदगी लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, सारा कुछ किया, अब यहाँ पर आके वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो जनाब ये फिर जमहूरियत की बात करते हैं तो हमें ये बातें बहुत रिडिकुलस लगती है। तो इसलिए अच्छा, इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी जमहूरियत करते हैं। जमहूरियत क्या उनकी पार्टी में है? उनका जो बेटा है वो भी तैयार हो रहा है मौलाना साहब की जगह लेने के लिए। तो ये अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको ही आगे प्रमोट करते हैं। बाकी एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान जैसे लोग बेचारे जलील व ख्वार जेलें काट रहे होते हैं। तो ये खुदा के लिए मेरे जो नून लीग के दोस्त हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए सोचिए, ये कुछ भी आपके लिए नहीं करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर वहाँ से अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि निकलिए और इनकलाब लेकर आए। पाकिस्तान में ये लोग सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए आते हैं, इख्तदार के लिए आते हैं, और इख्तदार जब खत्म हो जाए तो ये बाहर चले जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।